गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने डेमोक्रेसी के काइंड्स पढ़े थे कि डेमोक्रेसी जो है 2 काइंड्स की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नाउ टुडे वी रीड मेन कैरेक्टर साइज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कैरेक्टर साइज यानी विशेषता डेमोक्रेसी की क्या क्या है। इसमें नंबर 1 हमारा आता है रूल ऑफ द पीपल। जैसा कि हमने आगे भी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या है, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसलिए जो है डेमोक्रेसी में किसका रूल चलता है, लोगों का, जनता का। अगर देखा जाए गवर्नमेंटिक सिस्टम में डेमोक्रेसी जो है वो रूल है एंटायर पब्लिक का। पब्लिक का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल एंड एवरी इंडिविजुअल। इन दिस वे दिस इज नॉट द रूल ऑफ अ पर्टिकुलर क्रीड, लैंग्वेज, कल्चर एक्सेट्रा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक ऐसा रूल नहीं है जो पर्टिकुलर क्रीड का है, पर्टिकुलर लैंग्वेज का है या पर्टिकुलर कल्चर का, बल्कि किसका, एक हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम का है। सेकेंड इज रूल इस्टेब्लिश बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में पब्लिक जो होती है वो फॉर्म करती है गवर्नमेंट को, पब्लिक ही बनाती है ना गवर्नमेंट को। तो इसलिए इन दिस द पब्लिक इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे फॉर्म फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसलिए पब्लिक जो है वो अपने प्रतिनिधि जो है वो चुनती है और जो है वो ही क्या करती है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है फॉर्म करते हैं। कौन फॉर्म करते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चुनते हैं। नाउ थर्ड इज डेमोक्रेसी इज अ सोर्स एंड नॉट द मीन्स। डेमोक्रेसी जो होती है वो ना केवल एक मीन्स है बल्कि वो एक सोर्स भी है। इनफैक्ट डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ सोर्स टू फुलफिल द फॉलोइंग मीन्स, प्रोटेक्शन ऑफ वंस फ्रीडम। डेमोक्रेसी ना केवल एक जो जरिया है, ना केवल एक सोर्स है, बल्कि एक मीनिंग आउट भी निकलता है। इसका क्या मीनिंग आउट निकलता है, प्रोटेक्शन ऑफ वंस फ्रीडम एंड ऑनर, यानी कि हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारा जो सम्मान है, उसकी रक्षा करना। सेकेंड इज इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर, जनता की भलाई के लिए काम करना, जनता की भलाई को ही बढ़ावा देना। फोर्थ इज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पीपल। जैसे कि पॉइंट से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की तरफ ही रेस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि उन्हें जनता ही चुनती है, अपने भरोसे पे चुनती है ना गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमारे लिए ये काम करेगी, वो काम करेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो होती है वो भी रेस्पॉन्सिबल होती है टूवर्ड्स द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है वो एक्सेप्ट करता है थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की संप्रभुता की थ्योरी पर। देयरफॉर डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है लोगों के अंदर, लोगों के लिए रिगार्डिंग इट्स वर्किंग, जो भी वो वर्क करते हैं। जैसे लोगों, जनता अपनी भलाई के लिए उनको चुनेगी कि भाई हमारे जो है, जैसे किसी के मोहल्ले में पानी की कमी हो या किसी की कुछ भी कमी हो, किसी की जॉब्स वगैरह नहीं लग रही हो, तो ये सारी चीज़ें जो है जनता अपने वेलफेयर के लिए ही करती है कि भाई जो है हमारे कुछ तो हमें जो है बढ़ावा मिलेगा, कुछ तो चीज़ें दूर होगी। तो इसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करती है। दिस मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट अबॉलिश द राइट ऑफ अ पर्सन, इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो एक पर्सन का राइट जो वो अबॉलिश करती है, समाप्त करती है, और डज नॉट रेस्पेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के जो डिसीजन है उसका रेस्पेक्ट नहीं करती है, और डज नॉट वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ पीपल वेलफेयर, और ऐसी दिशा में काम नहीं करती जो लोगों की भलाई के लिए हो, तो पब्लिक जो है उसके पास पावर है कि वो गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है, हटा सकती है। नेक्स्ट फिफ्थ इज डेमोक्रेसी इज अ डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जैसे डेमोक्रेसी नाम से पता चल रहा है कि मॉडर्न टाइम में जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट सिस्टम है वो कई स्टेजेस से होकर निकलती है। स्टार्टिंग में देयर वॉज इंडिविजुअल डेमोक्रेसी विच लेट चेंज इनटू लिबरल डेमोक्रेसी, एंड इन प्रेजेंट टाइम इट हैज गेन द फॉर्म एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ अ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। यानी कि मॉडर्न टाइम में हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो डेवलपिंग चेंज के साथ होती जाती है। पहले के ज़माने में किस तरह से होता था, मोनार्ची का शासन चलता था, वहाँ पर जनता जो अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुन नहीं सकती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे जो है इंडिविजुअल डेमोक्रेसी आई, फिर लिबरल डेमोक्रेसी आई, और उसके बाद में क्या हुआ, पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है वो हमारा बन चुका था। दिस डेवलपमेंट हैज़ रिजल्टेड इन टू अ चेंज। ये डेवलपमेंट जो था वो चेंज के अंदर जो है रिजल्टेड हमें देखने को मिला। वेयर अर्लियर डेमोक्रेसी हैड लेड एम्फेसिस ओनली अपॉन वंस पॉलिटिकल फ्रीडम, जहाँ पर एक ही व्यक्ति की नहीं देखी जाती बल्कि सबकी पॉलिटिकल फ्रीडम देखी जाती है, इक्वलिटी देखी जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म देखा जाता है गवर्नमेंट का। जबकि अब जो है इसको इम्प्लीमेंटेड किया गया, लागू किया गया द थ्योरी ऑफ इक्वलिटी, यानी कि थ्योरी ऑफ इक्वलिटी सभी को जो है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, और चाहे वो न्यायिक रूप से हो, जस्टिस के रूप से भी हम लोग देखे जा सकते हैं, तो सभी को क्या होना चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए।
In this way, the development of democracy has resulted into an increase of its moral values. तो इसी तरह हमने देखा कि इस तरह से जो डेवलपमेंट होगा डेमोक्रेसी का, तो उससे क्या होगा, हमारे वैल्यूज़, हमारी जो वैल्यूज़ वगैरह है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. मॉडर्न वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं डेमोक्रेसी के, वो कॉमनली विजिबल होते हैं 2 फॉर्म्स में. फर्स्ट फॉर्म तो होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेकंड होगा प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो ऐसा, इसका एक्सीलेंट एग्जांपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. और गवर्नमेंट सिस्टम जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो प्रेसिडेंटल फॉर्म का जो है बेस्ट एग्जांपल है. स्विट्ज़रलैंड जो है वो ऐसी एक कंट्री है जो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल दोनों फॉर्म जो है उसके अंदर अडॉप्टेड होते हैं, मिक्स्ड फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, ये दोनों फॉर्म जो है वो कहाँ पर लागू होते हैं, स्विट्ज़रलैंड में. नेक्स्ट इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. हर एक चीज़ का जो है हम 2 पहलू देखते हैं, चाहे वो इसका आलोचनावादी हो, चाहे वो इसका गुण हो, चाहे वो इसका दोष हो. तो इसी तरह से डेमोक्रेसी का भी हम लोग देखेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसके गुण, यानी कि उसकी जो मेरिट्स क्या है. एक हैंड में जो है रिनोड स्कॉलर्स जो होते हैं बर्ग, वो कंसीडर कर रहे हैं कि एंटायर डेमोक्रेसी जो है एक शेमलेस कंसेप्शन है, वाइल ऑन द अदर हैंड स्कॉलर्स लाइक लॉवेल कंसीडर इट इज द बेस्ट गवर्नेंस. Hence, in order to conclude, we need to study its merits and demerits. इसीलिए जो हमेशा देखते हैं अपन के स्कॉलर्स के अंदर जो है विचारों में मतभेद हमेशा होता है. कोई भी एक जो है आपसे विचार से सहमत नहीं होता. तो इसीलिए कुछ ने उनके गुण बताए तो कुछ ने उसकी जो है दोष बताए. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स. मेरिट्स में फर्स्ट आता है इंक्रीज इन वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर. अब पब्लिक वेलफेयर बार बार आ रहा है क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म है. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो रन करती है रिप्रेजेंटेटिव से, जो कि लोग, जनता चुनती है. वो इलेक्शन जीतते हैं और उसी के बेस पर उन्होंने जो जो प्रोमिस किए हुए होते हैं ना जनता से, तो वो उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए भी यूज़ करते हैं. एंड दे ऑल्सो हैव टू कंटेस्ट इलेक्शन इन द फ्यूचर. उनको अपने जो है इलेक्शन जो फ्यूचर में होने वाले उनको भी बचा के रखना पड़ता है ना, क्योंकि अगर उन्होंने जो है जनता के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया तो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद में उनकी वापस जो है जो गवर्नमेंट है वो वापस नहीं स्टैब्लिश होगी. Therefore, the representative run the government in public welfare. इसीलिए ये जो प्रतिनिधि जो जनता चुनती है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पीपल एंड देयरफॉर दे टेक इंटरेस्ट इन परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर. डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है लोगों की तरफ से, और इसीलिए वो परफॉर्मिंग करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए. सेकेंड इज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. डेमोक्रेसी जो होती है ये मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन का. या इनके कई रीज़न बोले जा सकते हैं. रीज़न का मतलब फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वहाँ की जो पॉलिसी होती है जो फॉर्म कर जाती है वो पब्लिक वर्डिक्ट के लिए फॉर्म की जाती है. इसीलिए जो पब्लिक जो होती है वो इसको सपोर्ट करती है इसके सुधार के लिए, और गवर्नमेंट जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, पब्लिक की तरफ से. तो इसीलिए इसको मेंटेन करना ही जो है ऑफेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन. हर एक चीज़ में सोर्स होना ज़रूरी है कि पब्लिक एजुकेशन है तो उसमें कितनी जो दक्षता बोली जा सकती है, कितना जो हम लोग देख सकते हैं कितना सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पब्लिक जो होती है वो डिस्कस करती है अपने इशू को और उनको एडवाइस देती है ना कि हमें गवर्नमेंट चुननी चाहिए या नहीं चुननी चाहिए. कॉमन पीपल जो होते हैं वो अपनी ओपिनियन रखते हैं किसके थ्रू, सोर्सेज ऑफ पीपल वर्डिक्ट एंड थ्रू जनरल इलेक्शन. एवरी सिटीजन रिमेन्स अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड ड्यूटी. हर नागरिक जो है वो अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है. एंड ही लर्न टू सेक्रीफाइस द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अटेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक वेलफेयर. तो वो भी इंटरेस्ट भी रखते हैं कि पब्लिक वेलफेयर का जो उद्देश्य है वो पूरा हो. तो इसी की वजह से जो डेमोक्रेसी का ये जो मेरिट है तो उसको जो है गैटल ने बोला है डेमोक्रेसी एज ए स्कूल. डेमोक्रेसी जो है वो एक स्कूल की तरह है जहाँ पर जो है नागरिकों को शिक्षा प्रदान की जाती है. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एथिकल एजुकेशन. एथिकल नैतिक शिक्षा किस तरह से दी जाती है, जैसे हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो नोटिस करते हैं कि जो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है तो उसके हम लोग बोल सकते हैं वो बाहर निकल के आती है. कैसे बाहर निकल के आती है, जैसे कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति के जो विचार होते हैं नैतिक और आध्यात्मिक,
तो इसी के अकॉर्डिंग जो ब्राइस ने बोला है, जब एक व्यक्ति जो है वो पॉलिटिकल राइट्स लेता है डेमोक्रेसी में, तो उसकी पर्सनालिटी जो है डेवलप होती है, मतलब उसमें जो निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है, एंड ही बिकेम्स ड्यूटीफुल, और वो अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हो जाता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग क्या है, एक एथिकल एजुकेशन है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर भी होता है, और जो है कोऑपरेटिव, टॉलरेंट, लिबरल एंड कंपैशन वे जो होता है इसका, कंपेनियंस का, वो भी स्टार्ट होना स्टार्ट। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो डेमोक्रेसी की वजह से इंसान जो है वो अपने गुणों की तरफ देख सकता है कि मुझ में क्या कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ पेट्रोटिज्म, देशभक्ति की भावना। हर कोई अपने देश में जो एक अच्छी सी गवर्नमेंट चाहता है, तो इसलिए वो क्या करेगा, उसके प्रति रेस्पेक्ट भी करेगा और अफेक्शन भी दिखाएगा, ताकि जो है हमारा जो नेशन है वो डेवलप हो सके सिटीजन्स के लिए। मिल ने कहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो हेल्प करती है डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ पेट्रोटिज्म, जिससे कि देशभक्ति की भावना जो है जागृत हो। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवॉर्ड्स। अब डेमोक्रेसी होगी तो किसी तरह कोई रिवॉर्ड्स नहीं होगा, क्योंकि जो सारी की सारी जो पावर जो होती है वो जनता के हाथ में होती है। तो इसी की वजह से जो पब्लिक वेलफेयर की अगर वो नेग्लेक्टिंग कर देते हैं, तो अगर जो सेक्शन रूलर्स होते हैं वो पब्लिक वेलफेयर की हर एक चीज़ को नेग्लेक्ट कर दे, तो ये सिचुएशन आ सकती है। लेकिन अगर रिवॉल्यूशन हो ही नहीं, तो यहाँ पर कोई स्कोप नहीं हो सकता रिवॉल्यूशन का, क्योंकि जो है डेमोक्रेसी जो है वो उसका पावर किसके हाथ में होता है, जनता के हाथ में, और गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है जनता के लिए। इसलिए हर एक पब्लिक जो है वो कन्वे करती है अपनी ओपिनियन को, इलेक्शन करती है डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम। गवर्नमेंट जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए जो इक्वलिटी रखे और फ्रीडम रखे, किसी के साथ भी किसी तरह को डिस्क्रिमिनेशन ना करे, चाहे वो किसी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, लैंग्वेज का हो या जेंडर का हो। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इम्परल जुडिशरी। इसमें जो जुडिशरी होती है वो हमेशा ही जो निष्पक्ष रखती है, यानी कि सभी के साथ जो बराबर का जो है बिहेव किया जाए, सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट रखा जाए, और इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ बनी रहती है सभी के अंदर जो एकता की भावना बनी रहेगी। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन प्रमोटिंग आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस। डेमोक्रेसी जो होती है वो कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिससे हम लोग कंट्रोल होता है कि जो है आर्ट पर, लिटरेचर पर, कल्चर और साइंस पर। इंस्टेड जो है क्या करती है, डेवलपमेंट पे हमेशा ध्यान देती है, जिससे जो डेवलपमेंट स्केल जो होता है ना वो हमेशा जो है ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। एज कम्पेयर, जैसे पहले हम लोग देखते थे मोनार्ची जो होते थे वो कई जगह पर, कई सेक्टर्स पर जो है लोगों को कंट्रोल करते थे, इसलिए उसको मोनार्ची फॉर्म बोला जाता था। वहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए मोनार्ची जो होते थे उस वजह से जो है डेवलपमेंट जो होता था आर्ट, लिटरेचर और कल्चर में वो लैक होता गया, नीचे गिरता चला गया। नेक्स्ट इज बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशनल। डेमोक्रेसी जो होती है वो बिलीव करती है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। इसका मतलब होता है कि डेमोक्रेसी जो है रूल ऑफ गवर्नमेंट का है, कॉन्ट्रारी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक, कि वो उसमें क्या पसंद होता है और क्या पसंद नहीं होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल में बिलीव करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम। अब जाहिर सी बात है कि सारा का सारा पावर जनता के हाथ में है, तो ये पावरफुल गवर्नमेंट सिस्टम तो हो गई, तो इसलिए जो है म्यूचुअली है, इसके लिए कौन स्टैंड करता है, पॉपुलेशन जो यहाँ की होती है। नेक्स्ट इज सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस। हिस्ट्री ऑफ मोनार्ची, जो मोनार्ची की जो हिस्ट्री थी उसमें हमने देखा कि जो रूलर्स वगैरह थे वो अनियंत्रित शासक थे, वो हमेशा जो है जनता को जो डरा के रखने थे, जो वर्ल्ड पीस नहीं हो पा रहा था उससे। तो इसकी वजह से जो इसका पॉसिबल रीज़न क्या था कि जो गवर्नमेंट जो थी वो मिलिट्री रूल में बिलीव करती थी, रिग्ड थी, कठोर थी, फॉरेन पॉलिसी और एक्सपेंशन थे, लेकिन डेमोक्रेसी हमेशा वर्ल्ड पीस और सपोर्ट में बिलीव करती है। तो इसका रीज़न यही कि डेमोक्रेसी जो है बिलीव करती है पीसफुल को एग्जिस्टेंस में इंस्टेड ऑफ मिलिट्री रूल में, और वो हमेशा कोशिश करती है कि जो है हर एक जो स्टेट है उसके अंदर रेस्पेक्टिव स्टेट्स बने हुए रहे, उनकी जो डिस्कशन और एग्रीमेंट और उनके इंटरनेशनल लॉ के लिए। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू।